ये क्या कौन सा कुंड है? रोज शादियाँ होती हैं यहाँ पे? रोज तो नहीं होते। और फिर यही शिवलिंग पे चढ़ता है पे ये क्या? यहाँ पर शंकर और पार्वती का था। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने केदारनाथ की यात्रा सफल कर ली है, हमें किसी ने बताया त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। तो जानते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में। ये मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिर कहा जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में त्रियोगी नारायण गांव में ये विष्णु भगवान का मंदिर स्थित है, जहां ये माता लक्ष्मी और भूदेवी के साथ विराजमान है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव जी को विवाह के लिए प्रसन्न किया था। भगवान शिव जी भी उनसे शादी करने के लिए मान जाते हैं। इनका विवाह दोनों का यहीं संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए उनका विवाह करवाया था। ब्रह्मा जी भी इस विवाह में पुरोहित थे। इस मंदिर के सामने अग्निकुंड के ही फेरे लेकर दोनों का विवाह हुआ था। अग्निकुंड आज भी लौ जलती रहती है। ये लौ 3 युगों से जल रही है। कहा जाता है ये उस समय से जल रही है जब से शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 3 कुंड है, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, रुद्रकुंड। तो कहा जाता है कि सरस्वती कुंड से ही ये तीनों कुंडों में पानी आता है, जो कि विष्णु भगवान की नासिका से उत्पन्न हुई हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों का विवाह होता है उनके जीवन में कभी कोई परेशानियाँ नहीं आती हैं, तथा यहाँ की जो अग्निकुंड की राख है उसको लोग घर लेके जाते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई वैवाहिक परेशानी ना आए। तो दोस्तों इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आजकल लोग यहाँ पर आकर शादियाँ भी करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है ये मंदिर। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर। चलिए अब मंदिर के आपको साक्षात दर्शन करवाते हैं। अंकल जी ये मंदिर कितने का है, केदारनाथ जी का बड़ा वाला? तो यहाँ से हमने थाली ले ली है 50 रुपये की थाली पूजा की, जो हम मंदिर तक लेके जा रहे हैं। थोड़ा हमने पहले ही ले लिया मंदिर से। मंदिर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं मंदिर में और पूजा करते हैं। रोज शादियाँ होती हैं यहाँ पे? रोज तो नहीं होते, पर चलो मैंने चौथे 5वें दिन में, कभी एक दिन में 3 भी हो जाती है। अच्छा। जैसे हम नज़दीक पहुँचे मंदिर के, तो हमने मंदिर को देखा तो हमें लगा कि हाँ ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ तक कि ये गांव के बीचों बीच है ये मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंदिर का लुक, जो कि बहुत ही पुराने काल का बना हुआ मंदिर लग रहा है। आसपास चारों तरफ गांव वालों के घर हैं। यहाँ पे आपको छोटे से होटल्स भी मिल जाएंगे। तो मंदिर बहुत ही पुरानी समय का लग रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना चप्पल देते हैं उतार और नीचे चल के देखते हैं कि मंदिर में और क्या खास चीज़ें हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ की इमारतें हैं वो भी बहुत पुरानी हैं। नीचे जब हमने देखा तो हमें सामने एक कुंड दिखा, जो मेरे सामने कुंड दिखा वो रुद्र कुंड है, और मेरे लेफ़्ट साइड में ये कुंड आपका ब्रह्म कुंड है। और रुद्र कुंड के बिल्कुल सामने आपका विष्णु कुंड है, जो कि विष्णु जी की मूर्ति सामने बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हाथ पैर धो लीजिए, थाली यहाँ रख दो। आगे वाला ब्रह्म कुंड है, ये रुद्र कुंड है। ये रुद्र कुंड है। हाँ, 2 कुंडों में स्नान होता है। और यहाँ पर लिंग भी देख लेना था। क्या घूमने वाले क्या देख रहे थे? शिवलिंग है। अच्छा शिवलिंग। तो यहाँ हाथ धोते हैं? यहाँ क्या करते हैं? हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं। शिवलिंग। हाँ, तो नहाने के तो है ही ये कुंड क्या। और रुद्र कुंड लिखा है, ब्रह्म कुंड लिखा है, उसके बाद ये विष्णु कुंड है। यहाँ पर 3 बार हाथ जोड़ कीजिए। तो दोस्तों ये रुद्र कुंड है, इसके अंदर शिवलिंग है जो अंदर है। और ये ब्रह्म कुंड है, ये ब्रह्म कुंड है। बहुत ही पुराना और विचित्र मंदिर है। ये क्या
कौन सा कुंड है? विष्णु कुंड है। विष्णु कुंड है। यहाँ से भगवान का चलना मिलता है, भगवान के चरणों से होकर के आता है। अच्छा। लक्ष्मी नाम का यहाँ से जल भरना है विष्णु कुंड से और फिर यही शिवलिंग पे चढ़ता है, आप यही कह रहे हैं। आओ आचमन करो, यहाँ पे आचमन होता है। इसी जगह पर शंकर और पार्वती का था हुआ था। अच्छा अच्छा। आपने सुना है पहले हरिद्वार के पास है कनखल। कनखल में जब दक्ष राजा ने यज्ञ ठहराया था तो वो तो तुम जानते हो राजाओं का यज्ञ था। यज्ञ में सभी देवी देवता लोग थे। और आप मेरे को ये बताइए यज्ञ में कौन नहीं थे? यज्ञ में एक तो नहीं, दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? यज्ञ में कौन नहीं था जब यज्ञ हो रहा था सर? यज्ञ जब हो रहा था तो भोलेनाथ नहीं थे, उनको वो इनविटेशन नहीं दिया था। ना ना, किसी को वहाँ इन्विटेशन नहीं दिया गया था। भोलेनाथ तो थे पर सती को नहीं बुलाया गया था। माता सती को। माता सती को नहीं बुलाया गया था। हाँ, जब यज्ञ कुंड में तो सब थे, सब लोग थे, पर सती तो थी ही नहीं। लेकिन हमने तो ये सुना था कि सती माता ने उसी कुंड में अपनी वो कर ली वो थी। ये कथा तो चल रही है। वो इसलिए किया था क्योंकि वो उनको बुला नहीं रहे थे। अरे आवाज तो बात ही हो रही है। सती को नहीं बुलाया गया था, सती का अपमान हुआ। सती फिर भोले बाबा से कहती है, हे प्रभु मेरे पिता का यज्ञ हो रहा है, मैं भी यज्ञ में जाता हूँ। तो भोले बाबा ने क्या कहा, सती को तेरे को कोई बुलावा आया? कि बुलाया तो प्रभु कुछ नहीं आया। तो तू वहां जाएगी तो तेरा मान सम्मान तो कुछ नहीं होगा। समझ गया? मान सम्मान कुछ नहीं हुआ। क्यों तेरे को बुलाव नहीं आया? बिन बुलाए हुए तू जा रही है। अब भोले बाबा ने कहा वीरभद्र को जाओ सती को कनखल में छोड़ दो। उसने छोड़ दिया, वो निकल गया। अब सती बहुत देर तक खड़ी रही। तो सती क्या चाहती थी कि कोई मेरे से बात कर ले तो मेरा मान और सम्मान हो जाएगा, है? तो ये तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो सती थी, सती ने भोले बाबा को प्रणाम किया, हे प्रभु पुनः मेरा दूसरा जन्म होगा और आप ही मेरे को वर मिलेंगे। और वो यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। अब जब वो यज्ञ कुंड में भस्म हो गई तो पुनः उनका दूसरा जन्म हुआ। अब तुम्हें बताओ किसके कूप से हुआ? अरे मैना की कूप में उन्होंने जन्म लिया। समझ गए? तब उनका नाम पार्वती पड़ा। तो यहाँ पर शंकर और पार्वती का था। बरात में सभी देवी देवता लोग थे। ब्रह्मा की शक्ति से ब्रह्म कुंड है, शिव जी की शक्ति से रुद्र कुंड है, विष्णु की शक्ति से विष्णु कुंड है। जो पानी ये दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई या शहरों में जाता था जब वहाँ बीमारी होती थी, न जाने साल तो कितना पानी गया। समझ गए? और तब ये यहाँ पर शंकर पार्वती का शादी हुआ था। इसी मंडप में, इसी मंडप में बना हुआ है। ये सरस्वती कुंड ये है। पूरा ये सरस्वती कुंड है, ये लिखा है। ओम। दोस्तों ये त्रिवेणी नारायण जी का मंदिर है। तो अंदर हमने दर्शन कर लिया, अंदर फ़ोटोज़ लेना मना है, तो आप आके खुद करिए। और ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये आपका ब्रह्म कुंड है, उधर आपका तो मंदिर परिसर आप देख सकते हैं। ये आपका ब्रह्म कुंड है और यहाँ पर नमस्ते कमलनाथाय नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवाय नमस्ते तत्तोरे तिलकम ललाटवर्णे वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम कट्टले। ये ब्रह्म कुंड है। यहाँ पर ब्रह्मा जी आके बैठे थे। अंदर त्रिवेणी नारायण जी का मंदिर, जहाँ पर पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। ये आपका विष्णु कुंड है, ये शिव कुंड है, वो विष्णु कुंड है और सामने वहाँ पे पार्वती कुंड है, सरस्वती नदी कुंड है।
ये विष्णु कुंड। तो दोस्तों हमने इस पौराणिक मंदिर के दर्शन किए, आप लोगों को करवाए। तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे अलविदा। हर हर महादेव।